वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी टूल्स को डिस्कस करेंगे जो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इन टूल्स को डिस्कस करेंगे, इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि इन टूल्स को कब कहां पर हम यूज करते हैं, इन टूल्स का पर्पस क्या है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली वीडियोज में हम इन टूल्स को प्रैक्टिकली यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी टूल्स जो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई बहुत बुरी बात हो गई है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी में चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे जो टूल के बारे में, वो है हमारा एनमैप टूल। ये एनमैप टूल क्या होता है? एनमैप एक स्कैनिंग टूल है जो हमें बताता है कि नेटवर्क में कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कौन से पोर्ट्स ओपन हैं और कौन सी सर्विसेज उस नेटवर्क पे रन हो रही हैं। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के सारे डोर्स को चेक करता है कि कौन सा डोर ओपन है, कौन सा डोर लॉक है, वैसे ही एनमैप डिजिटल डोर्स को चेक करता है। जैसे लेट सपोज अगर एफटीपी पोर्ट ओपन मिलेगी तो एनमैप बेसिकली क्या करेगा, आपको फौरन से रिपोर्ट करेगा ताकि आप बेसिकली उस पोर्ट को क्या कर दो, क्लोज कर दो, क्योंकि वो एक अननेसेसरी पोर्ट थी जो ओपन थी। वहां से हैकर क्या कर सकता था, एंट्री ले सकता था। लेकिन एनमैप क्या है, बेसिकली नेटवर्क स्कैनिंग टूल है। इसने फौरन से बता दिया कि भाई ये पोर्ट अननेसेसरी ओपन है, जल्दी से इसको क्या कर लो, क्लोज कर लो, वरना हैकर भाई इसी दरवाजे से अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एनमैप टूल होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वायरशार्क टूल की, जो कि भाई बहुत कमाल का टूल है और इस टूल को हम बहुत ज्यादा इस कोर्स के अंदर यूज करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। ये वायरशार्क टूल क्या है? वायरशार्क एक माइक्रोस्कोप की तरह है जो हमें नेटवर्क ट्रैफिक डिटेल में दिखाता है। मतलब जो डेटा पैकेट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं वो सब यहां पे दिखाई देते हैं। जैसे अगर एक कंप्यूटर चुपके से हैकर को सारा डेटा भेज रहा होगा तो वायरशार्क फौरन से उसे पकड़ लेगा। इसी वजह से फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन में ये टूल बहुत ज्यादा यूज होता है और ये टूल बहुत ज्यादा डिमांड में। अगर आपको इस टूल के ऊपर बहुत अच्छा काम करना आ जाए तो कंपनीज आपको फौरन हायर करती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इस टूल को हम बहुत अच्छे से इस कोर्स में यूज करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो वायरशार्क बेसिकली क्या है, एक माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है जो हमें नेटवर्क ट्रैफिक डिटेल में दिखाता है। ठीक है, ये होता है वायरशार्क टूल। देन उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं मेटास्प्लॉइट टूल को, ये बेसिकली हैकर्स का टूल बॉक्स है, लेकिन हम इसे लीगल टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें रेडीमेड एक्सप्लॉइट्स होते हैं जिनसे हम टेस्ट कर सकते हैं हमारे सिस्टम में क्या वीकनेसेस हैं। जैसे विंडोज में कोई बग हो और हम उसे एक्सप्लॉइट चला के एक्सेस कर लें, इसका मतलब है कि अगर मैंने एक्सेस कर लिया तो हैकर भाई भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हम फौरन से क्या कर सकते हैं, उस पे पैच लगा सकते हैं, उस वीकनेस को कवर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेटास्प्लॉइट टूल होता है जो हैकर्स के लिए क्या होता है, उनका टूल बॉक्स होता है। बट इसी टूल को हम यूज कर सकते हैं लीगल टेस्टिंग के लिए, ताकि हम देख सकें कि हमारे सिस्टम में क्या क्या वीकनेसेस हैं, कहां कहां से हैकर हम पे अटैक कर सकता है और हम उन वीकनेसेस के ऊपर काम कर सकें। तो ये बेसिकली क्या होता है, मेटास्प्लॉइट टूल होता है और इसकी भी बहुत डिमांड है। इसको भी हम इस कोर्स में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ यूज करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बर्ब सूट की, ये बेसिकली एक वेब टेस्टिंग टूल किट है। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट का चेकअप करता है, वैसे ही बर्ब वेबसाइट्स का क्या करता है, चेकअप करता है। इसमें हम लॉगिन फॉर्म्स, कुकीज और हिडन रिक्वेस्ट एनालाइज करते हैं। अगर कोई एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हो तो हम उसे इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं इस टूल का यूज करते हुए। मतलब इस टूल का यूज करते हुए हम बहुत अच्छे से अपनी वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बर्ब सूट है और इसको भी हम इस कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो हमारा एक सेपरेट मॉड्यूल है जिसमें हमने वेब सिक्योरिटी के ऊपर बात करनी है, उसमें हम इस टूल को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे एयर क्रैक एनजी के बारे में। अब ये क्या है, एयर क्रैक एनजी बेसिकली वाईफाई नेटवर्क्स के लिए यूज होता है। जैसे हम देखते हैं कि घर का वाईफाई का पासवर्ड कितना स्ट्रांग है, अगर पासवर्ड वीक हो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टूल बेसिकली उस पासवर्ड को इजीली क्रैक कर लेगा। इसलिए कंपनीज स्ट्रांग पासवर्ड और एन्क्रिप्शन यूज करती हैं ताकि कोई हैकर वाईफाई से कनेक्ट ना हो सके। जो हमारा मॉड्यूल है इंटरनेट से रिलेटेड, उसमें हम इस टूल का बहुत ज्यादा यूज करेंगे जो वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम इस टूल को भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे बड़े मजे के टूल के बारे में और वो है जॉन द रिपर। ये क्या है, जॉन द रिपर एक पासवर्ड ब्रेकर है। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्ट आता है स्टूडेंट्स का, जब बात आती है पासवर्ड क्रैकिंग की, यहां पे बड़ा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ता है। जॉन द रिपर बेसिकली क्या है, एक पासवर्ड ब्रेकर है। ये टूल डिक्शनरी और ब्रूट फोर्स अटैक से वीक पासवर्ड को इजीली ब्रेक कर देता है। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय का पासवर्ड सिर्फ क्या है, पासवर्ड 1 2 3 है, आई लव यू लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इस तरीके के पासवर्ड अगर रखे हुए
जो वीक पासवर्ड्स होते हैं बेसिकली, तो ये टूल सेकंड्स में क्रैक कर लेगा उस पासवर्ड को। इस टूल को यूज करने का पर्पस हमेशा ये होता है कि जो वीक पासवर्ड हैं उनको रिप्लेस करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाए जाएं, ठीक है। तो ये बेसिकली जॉन द रिपर है जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज होता है, और इस टूल को भी हम इस कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा बेसिकली एक हाई स्पीड ब्रूट फोर्स टूल है, मतलब बहुत फास्ट डिफरेंट पासवर्ड कॉम्बिनेशंस ये क्या करता है, ट्राई करता है। ये मेनली रिमोट सर्विसेज के अगेंस्ट यूज होता है, जैसे SSH हो या FTP हो, ये उन सर्विसेज के अगेंस्ट हमेशा यूज होता है जो बहुत फास्टली डिफरेंट पासवर्ड कॉम्बिनेशंस को ट्राई करता है। अगर सिस्टम डिफॉल्ट पासवर्ड पर चल रहा है तो हाइड्रा फौरन से उसे क्या कर लेगा, ट्रैक करके उसमें एंट्री ले लेगा। जैसे डिफॉल्ट पासवर्ड बेसिकली क्या होते हैं, क्या एडमिन है तो उसका पासवर्ड भी क्या होता है, एडमिन होता है। काली है तो काली का पासवर्ड भी क्या होगा, काली ही होगा, या काली 123 होगा। रूट है तो रूट का पासवर्ड भी रूट 123। इस तरीके के जो बहुत डिफॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं ये उनको बहुत क्विकली क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है और एंट्री ले लेता है, ठीक है। तो इस टूल को भी हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं निक्टो के बारे में, निक्टो बेसिकली वेब सर्वर्स का डॉक्टर है। निक्टो बेसिकली वेब सर्वर्स का डॉक्टर है। ये टूल चेक करता है कि सर्वर अपडेटेड है या पुराना है। जैसे अगर आप अपाची का आउटडेटेड वर्जन चला रहे हो जिसमें बग्स भी हैं, तो निक्टो बेसिकली फौरन से आपको रिपोर्ट करेगा। मतलब ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है ताकि हैकर्स को चांस ही ना मिले, ठीक है। तो निक्टो बेसिकली क्या है, वेब सर्वर स्कैनर है। आप इसको कह सकते हो कि ये वेब सर्वर का डॉक्टर है। अगर आप कोई भी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करोगे, ये आपको फौरन से उसकी रिपोर्ट देगा कि भाई यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं, यहाँ पे वीकनेसेस हैं, इसको फौरन से क्या कर लो, अपडेट कर लो, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास निक्टो का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं माल्टिगो की, तो ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन टूल है जो ओसेंट यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए यूज होता है। जैसे अगर एक फिशिंग ईमेल आई है, हम उसके ईमेल एड्रेस, डोमेन और सर्वर्स को ट्रेस करते हैं और पूरा नेटवर्क बन जाता है कि कौन कौन कनेक्टेड है। ये साइबर क्राइम और ट्रेसिंग और लॉ एनफोर्समेंट के लिए बहुत पावरफुल टूल है। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ताकि हम फिशिंग कैंपेन को ट्रेस कर सकें कि ये फिशिंग कैंपेन किस तरह से रन हो रही है। ये सारी चीजें हम ट्रेस कर सकते हैं किसका यूज करते हुए, माल्टिगो टूल का यूज करते हुए, और ये भी हम इस कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लास्ट टूल के बारे में बात करते हैं, वो है ओपनवास टूल, जिसे बेसिकली ग्रीन बोन भी कहा जाता है। ये एक प्रोफेशनल वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल है। ये टूल पूरा सिस्टम स्कैन करता है और रिपोर्ट देता है कि कौन से सिक्योरिटी फ्लॉज हैं आपके सिस्टम के अंदर। जैसे एक बैंक अपने सर्वर्स को हर वीक स्कैन करके एक रिपोर्ट निकालता है, जो वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं उनको पैच करता है ताकि उनका सिस्टम सिक्योर रह सके। तो उन सिनेरियोज में हम बहुत ज्यादा किसका यूज करते हैं, ओपनवास का यूज करते हैं, जिसे बेसिकली ग्रीन बोन टूल भी कहा जाता है। ये क्या करता है, कंप्लीट सिस्टम की स्कैनिंग करके आपको एक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट सेंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ओपनवास होता है, और इसको भी हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली वो टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने एनमैप को डिस्कस करा, हमने वायरशार्क को डिस्कस करा, हमने मेटास्प्लॉइट को डिस्कस करा, हमने बर्बसूट को डिस्कस करा, हमने एयर क्रैक एनजी को डिस्कस करा, हमने जॉन द रिपर को डिस्कस करा, हाइड्रा को डिस्कस करा, निक्टो को डिस्कस करा और माल्टिगो को हमने डिस्कस करा, और इसके साथ साथ ओपनवास को भी हमने डिस्कस करा, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉप 10 टूल्स हैं साइबर सिक्योरिटी के जो बिगिनर्स को पता होने चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज आप भूल भी जाओ तो कोई इशू वाली बात नहीं है। एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए थी जिसमें आपको उन टॉप 10 टूल्स के बारे में पता चले जो हम आगे इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक एक टूल आपको लाइव डेमो मिलेगा, हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।